लीला क्रमांक 205। डखले चांगदेव को श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शनार्थ भेजना। लीला क्रमांक 205। डखले और चांगदेव को श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शनार्थ भेजना। एलोरा में एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद उपस्थित भक्तजनों को श्री दत्तात्रेय प्रभु के अवतार की महानता का परिचय दे रहे थे। तब वहां उनके सम्मुख बैठे डखले और चांगदेव ने कहा, भगवान, हम दोनों चाहते हैं कि हम श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन करने के लिए माहुर में जाएं। यदि हम वहां पहुंच गए तो क्या श्री दत्तात्रेय प्रभु हमें दर्शन देंगे? इस पर भगवान ने कहा, उनके दर्शन आप लोगों को कैसे होंगे? नहीं होंगे। फिर उन दोनों ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, यदि आपकी कृपा हो जाए तो फिर उनके दर्शन हमें अवश्य हो सकते हैं। इसके उत्तर में दयालु भगवान ने कहा, ठीक है, गावुनी गावा जावे, एक गांव से दूसरे गांव जाना, उपेने ना करावे, एक गांव में एक रात से ज्यादा नहीं रुकना, संबंधियां चा ठाया ना बचावे, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाना, सोयरिया चा गावा ना चावे, जहां पर तुम्हारी रिश्तेदारी है उनके यहाँ पर भी नहीं जाना, एक ही भिक्षा ना करावी और एक घर की भिक्षा नहीं करनी। यदि तुम दोनों इसी समय श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शनार्थ सीधे चले जाओ तो यह संभव हो सकता है। एक गांव से दूसरे गांव जाते समय एक गांव में एक रात ही रहना, 2 रातें नहीं। रास्ते में यदि कोई संबंधियों का गांव आ जाए तो अपने संबंधियों को मिलने मत जाना, अपने ससुराल में भी मत जाना, एक ही घर में भोजन ना करना, भिक्षा अनेक घरों से मांगना, एक से नहीं। भगवान के इस आदेश को सुनने के बाद चांगदेव भट्ट ने भगवान से कहा, भगवान, संसार के जड़ चेतन पदार्थों का सेवन करने से परमेश्वर जीव के किस किस व्यवहार को सहन करते हैं और किसे सहन नहीं करते? प्रश्न किया चांगदेव भट्ट ने, संसार के जड़ चेतन पदार्थों का सेवन करने से परमेश्वर जीव के किस किस व्यवहार को सहन करते हैं और किसे सहन नहीं करते? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दासी पुत्र का दृष्टांत समझाते हुए कहा, कवना एका राया चा ढिंगरा से तो ओले साउले ने ते उपसाहे, सांखले ने ते न उपसाहे, तथा सांखले ने ते उपसाहे च, बांडार फोड़ोनी वाखारी ने ते न उपसाहे। हिंदी में, किसी एक राजा का दासी पुत्र था, ढींगरा था। वह राजा के रेशमी वस्त्र अथवा मूल्यवान वस्त्र आदि सामान चुपचाप ले जाता तो राजा उसके इस अपराध को सहन कर लेता था। इसके अतिरिक्त यदि वह दासी पुत्र सोने चांदी की मूल्यवान चेनी आदि आभूषणों को चुपचाप ले जाता तो उसे वह सहन ना करता अथवा इस अपराध को भी सहन वह कर लेता। पर यदि वह राजा के खजाने की तिजोरी को तोड़कर उसे लूट ले जाता तो राजा इस अपराध को सहन नहीं करता। इसके बदले में परिणाम स्वरूप वह उसे उचित दंड देता है। तो यह राजा का पुत्र पर वह दासी से उत्पन्न है तो वह राजा का पुत्र पर वह दासी से उत्पन्न है, अतः वह राज तिलक का अधिकारी नहीं होता। फिर भगवान ने डखले और चांगदेव को यात्रा के विषय में समझाते हुए कहा, सह्याद्री पर्वत की तलहटी में जो मिलेंगे वे श्री दत्तात्रेय भगवान नहीं होंगे। पर्वत के घाट पर जो मिलेंगे वे कहेंगे वे श्री दत्तात्रेय प्रभु हैं, पर वे भी नहीं होंगे। इसके बाद पर्वत के ऊपर जो व्यक्ति मिलेंगे वे कहेंगे कि वे श्री दत्तात्रेय प्रभु नहीं हैं, पर वे ही वास्तव में साक्षात श्री दत्तात्रेय प्रभु होंगे। वे मेरू वाला तालाब के पास शिकारी के वेश में होंगे। लीला का हेतु। भगवान ने जब श्री दत्तात्रेय प्रभु के अमोघ दर्शन के विषय में वर्णन किया तो डखले और चांगदेव भगवान से कहने लगे कि उनके मन में श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन की इच्छा है। भगवान ने कहा कि यह संभव नहीं है। दोबारा उनके द्वारा आग्रह करने पर भगवान ने उन्हें श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन की विधि बताई, पर उन्होंने पहले दिन ही उस विधि का उल्लंघन कर दिया, इसलिए वे भगवान के दर्शन नहीं कर पाए।
यदि वे आज्ञा का पालन करते अथवा श्री चक्र स्वामी अपनी आज्ञा से उन्हें वहां भेजते तो उन्हें श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन होते। दर्शन मात्र से श्री प्रभु उन्हें चारों ज्ञान देते तो उनका कल्याण हो जाता, पर पूर्व जन्म की अयोग्यता के कारण ही उनके दर्शन में विघ्न उत्पन्न हो गया। परमेश्वर की आज्ञा भंग करने का उन्हें दोष भी लगा। दोबारा से लीला का हेतु। स्वामी ने जब श्री दत्तात्रेय प्रभु के अमोघ दर्शन के विषय में वर्णन किया तो डखले और चांगदेव भगवान से कहने लगे कि उनके मन में श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन की इच्छा है। भगवान ने कहा कि यह संभव नहीं है। दोबारा उनके द्वारा आग्रह करने पर भगवान ने उन्हें श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन की विधि बताई, पर उन्होंने पहले दिन ही उस विधि का उल्लंघन कर दिया, इसलिए वे भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। यदि वे आज्ञा का पालन करते अथवा श्री चक्र स्वामी अपनी आज्ञा से उन्हें वहां भेजते तो उन्हें श्री दत्तात्रेय स्वामी का दर्शन अवश्य होते। दर्शन मात्र से श्री गोविंद श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज उन्हें चारों ज्ञान देते तो उनका कल्याण हो जाता, परंतु पूर्व जन्म की अयोग्यता के कारण ही उनके दर्शन में विघ्न उत्पन्न हो गया। परमेश्वर की आज्ञा भंग करने का उन्हें दोष भी लगा। अंक लीला क्रमांक 205 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 206 श्री दत्तात्रेय प्रभु के अमोघ दर्शन। श्री दत्तात्रेय प्रभु के अमोघ दर्शन। इस प्रकार श्री चक्र स्वामी महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य कर उनके चरण स्पर्श कर उन दोनों ने स्वामी को दंडोत प्रणाम किया और वहीं से वे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज के दर्शनार्थ चल पड़े। कटक राजधानी की ओर से बाजार के रास्ते से वे देवगिरी दौलताबाद पहुंचे। रास्ते में बाजार से दुकानों पर लगी हुई सभी वस्तुओं को देखते हुए उन्होंने वहां से मालाएं, अंगूठियां, कड़दोड़े, कमर पर बांधने वाले मोटे धागे, चोलियां, पायल, पायबंद, खाद्य वस्तुएं, काजू आदि सामान खरीदा। रास्ते में ससुराल का गांव आएगा, वहां किसी के हाथ से ये वस्तुएं भेज देंगे, यह उनका विचार था। दूर यात्रा पर जा रहे हैं, ना जाने कब फिर आकर मिलेंगे। बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ घर देकर जाते हैं। ससुराल घर रास्ते में था, वे डाउलवाड़ी में गए। गांव के बाहरी किसी से उन्होंने कहा कि ये खाद्य पदार्थ हमारे घर दे देना। इस पर उन्होंने कहा कि यह साथ ही तो घर है, जाकर स्वयं ही क्यों नहीं दे आते। नहीं नहीं, घर जाने के लिए हमें स्वामी जी ने की ओर से आज्ञा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जाकर घर के बाहर ही खड़े खड़े उनसे मिलकर ये खाद्य वस्तुएं व अन्य सामान उन्हें देकर आगे चले जाना, वहां रुकना मत। उनसे सहमत होकर डखला और चांगदेव दोनों उनसे मिलकर उन्हें वस्तुएं देकर वह जाने लगे। तब घर वालों ने उन्हें बैठो बैठो कहकर आग्रह पूर्वक खाट पर बिठा ही लिया। उनके पैर धोकर उनसे आग्रह किया कि भोजन करके यहाँ से चले जाएं, रुके नहीं। ऐसा कहकर उन दोनों को स्नान कराकर भोजन खिलाया। तब तक शाम का समय हो गया था, तो वे वहीं रात को सो गए। प्रातः काल होते ही जब वे वहां से निकलने लगे तो चांगदेव ने डखले से कहा कि स्वामी ने जिस बात को नहीं करने के लिए कहा था वही बात हमने कर दी। उनके द्वारा बताई विधि के हमने विपरीत कार्य किया है। अब हमें श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। वहां जाने का अब कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, चलो अब वापस चलें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों श्री चक्र स्वामी के पास वापस लौट आए। उन्होंने आप बीती घटना भगवान को बताई। इस पर स्वामी ने कहा कि श्री दत्तात्रेय प्रभु का दर्शन अमोघ है, अर्थात तुरंत फलदायक है। ते अमोघ दर्शन की आप लोगों के भाग्य में उनके दर्शन कैसे संभव हो सकते हैं। इस पर भगवान ने उन्हें दूध उंडेलने वाले बालक का दृष्टांत और रस्सी पर चलने का दृष्टांत समझाते हुए कहा, कवनी की माता से ते आपल्या लेंकरवासी पे दे तथा पाजी ते डुलकी मागोते पाजी मागोते डुलकी मग से जिया साइलिया अस्ती तिया म्हणती हा वो हे डुलकीताय तरी का पाजी तयासी ते मने घे आई आंत तरी लितैल। हिंदी में
कोई एक माता अपने बच्चे को दूध देती है या पिलाती है, वह बच्चा उसे मुख से बाहर उंडेल देता है, वह फिर उसे पिलाती है, वह फिर उसे बाहर उंडेल देता है। यह देखकर पास पड़ोस की औरतें उससे कहती हैं, यदि यह बच्चा बाहर उंडेल देता है तो इसे बार बार दूध क्यों पिला रही है, इससे क्या लाभ? तब वह माता उत्तर में कहती है, अरे बहन, इससे इसके अंदर कुछ तो तरलता आ जाएगी, अर्थात अंदर से कुछ चिकनाहट तो हो जाएगी। दूसरा दृष्टांत, रस्सी पर चलने वाला। कवनी एक वर्ते वरी चाले, ते दाविये कड़े न पाहे, उजवे कड़े न पाहे, आपन्या कड़े न पाहे, सबे कड़े न पाहे, तयासी वर्त साधे, तयासी दाए पसाए होती, न तोची डावी कड़े पाहे, उजवी कड़े पाहे, आपन्या कड़े पाहे, सबे कड़े पाहे तो पड़े, तयाचे हाड़ गुड़ न उड़े। हिंदी में, कोई एक नट दो खंभों के मध्य बंधी हुई रस्सी पर चलता है। चलते समय वह ना तो बाईं ओर देखता है और ना ही दाईं ओर, ना वह अपने शरीर की ओर देखता है, ना ही सभा में बैठे दर्शकों की ओर देखता है। ऐसा नट अपने कार्यों में सफल होता है। और इसके विपरीत जो नट रस्सी पर चलते समय दाएं बाएं अपने और लोगों की ओर देखता है, वह धड़ाम से नीचे गिरता है। गिरने से उसके पांव व घुटने टूट जाते हैं। लीला का हेतु। जब डखले और चांगदेव श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शनार्थ निकल पड़े तो डखले देवगिरी में अपने संबंधियों के घर चले गए। परमेश्वर की आज्ञा का भंग हो जाने के कारण वहीं पर उनकी यात्रा में विघ्न उत्पन्न हो गया। अतः वे दोनों वापस स्वामी के पास आ गए। फिर भगवान ने कहा कि श्री दत्तात्रेय प्रभु का दर्शन अमोघ है, वह उन्हें कैसे संभव हो सकता था, क्योंकि इन जीवों ने पूर्व जन्मों में संबंधियों को ही जन्म दिया था, इसलिए वह पूर्व जन्म का प्रसव ही उनके दर्शन में बाधक बन गया। वे दोनों ही वेदवंत थे। श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन हो ऐसा मूल अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था, अतः उन्हें दर्शन होना संभव ही नहीं था। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें दर्शन संभव नहीं होंगे। उनके आग्रह के कारण ही भगवान ने उन्हें दर्शन के लिए भेजा था। फिर उन्होंने भगवान की विधि रूप आज्ञा का भी उल्लंघन किया। अंक दोबारा से लीला का हेतु। जब डखले और चांगदेव श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शनार्थ निकल पड़े तो डखले देवगिरी में अपने संबंधियों के घर चले गए। परमेश्वर की आज्ञा का भंग हो जाने के कारण वहीं पर उनकी यात्रा में विघ्न उत्पन्न हो गया। अतः वे दोनों वापस भगवान के पास आ गए। फिर भगवान ने कहा कि श्री दत्तात्रेय प्रभु का अमोघ दर्शन है, वह उन्हें कैसे संभव हो सकता था, क्योंकि इन जीवों ने पूर्व जन्मों में संबंधियों को ही जन्म दिया था, रिश्तेदारों को ही जन्म दिया था, इसलिए वह पूर्व जन्म का प्रसव ही उनके दर्शन में बाधक बन गया। वे दोनों ही वेदवंत थे। श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन हो ऐसा मूल अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था, अतः उन्हें दर्शन होना संभव ही नहीं था। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें दर्शन संभव नहीं होंगे। उनके आग्रह के कारण ही भगवान ने उन्हें दर्शन के लिए भेजा था। फिर उन्होंने भगवान की विधि रूप आज्ञा का भी उल्लंघन किया। अंक लीला क्रमांक 206 यहाँ संपूर्ण होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक हम परमेश्वर की बताई हुई आज्ञा का पालन नहीं करते, हमें परमेश्वर के दर्शन और प्राप्ति नहीं हो सकती।